हाल ही में अमरावती जिले के दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अमरावती संसदीय क्षेत्र में भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। चूंकि विगत लंबे समय से राणा दंपति द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र व राज्य सरकार को अपना समर्थन दिया जा रहा है और लंबे समय से भाजपा नेताओं के साथ नजदीकी साधी जा रही है। ऐसे में विधायक रवि राणा से स्थानीय मीडिया कर्मियों ने जब इसी विषय को लेकर सवाल पूछा तो विधायक रवि राणा का कहना रहा कि हर पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष ये चाहता है कि प्रत्येक संसदीय सीट पर उसकी ही पार्टी का कोई दमदार प्रत्याशी और उसकी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीते। लेकिन जहां तक अमरावती संसदीय सीट का सवाल है तो यहाँ से हमने अपने गठबंधन धर्म को हमेशा पूरी तरह से निभाया है। ऐसे में भाजपा और एनडीए की जिम्मेदारी बनती है कि वे भी अपने गठबंधन धर्म का पालन करें। युवा स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का विगत लंबे समय से घटक दल है और हर सुख दुख में भाजपा व एनडीए का साथ निभाते हुए हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसके चलते साफ है कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी व सांसद नवनीत राणा की दावेदारी का समर्थन एनडीए द्वारा किया जाएगा और सांसद नवनीत राणा की दावेदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पूरा साथ सहयोग व आशीर्वाद मिलेगा। अपने इस बयान के जरिए विधायक रवि राणा ने यह लगभग साफ कर दिया है कि सांसद नवनीत राणा अपना अगला चुनाव भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर नहीं बल्कि स्वतंत्र यानी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने जा रही हैं और नवनीत राणा की दावेदारी के लिए युवा स्वाभिमान पार्टी व राणा दंपति द्वारा भाजपा व एनडीए से समर्थन मांगा जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा द्वारा राणा दंपति को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। साथ ही यदि भाजपा अमरावती संसदीय सीट पर अपने चुनावी चिन्ह कमल निशान पर अपना अधिकृत प्रत्याशी उतारने पर ही अड़ी रहती है तो राणा दंपति द्वारा इसके बाद कौन सी रणनीति अपनाई जाती है। व्यावसायिक इस्तेमाल हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। पहले कमर्शियल सिलेंडर अमरावती जिले में 1782 रुपए में मिला करता था, जिसके दाम 158 रुपए से घटाकर 1624 रुपए कर दिए गए। अमरावती जिले में हर साल करीब 1.5 से 2 लाख व्यावसायिक सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। होटल, रेस्टोरेंट व नाश्ते की गाड़ियों के संचालकों को हर महीने कम से कम 9 से 10 हजार सिलेंडर की जरूरत रहती है। वहीं शादी ब्याह के सीजन दौरान कमर्शियल सिलेंडरों की दामों में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की दिशा में अमरावती जीएमसी के डीन डॉक्टर अनिल बत्रा द्वारा तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीती शाम डॉक्टर बत्रा ने जिलाधीश सौरभ कटियार से भेंट की और उनसे जिला स्तरीय अस्पताल परिसर की नई इमारत वैद्यकीय महाविद्यालय हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसे जिलाधीश ने मान्य किया है। खबर है कि जिलाधीश ने लोक निर्माण विभाग को नई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज हेतु डॉक्टर बत्रा के अधीन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधीश सौरभ कटियार ने बारिश के सीजन में हिल स्टेशन चिखलदरा में उमड़ रहे पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए चिखलदरा की ओर आने और जाने वाले रास्तों को वन वे करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि चिखलदरा जाने के लिए परतवाड़ा से मड़की व मोठा वाला रास्ता अपनाया जाए। साथ ही वापस लौटने के लिए सलोना व घटांग से होकर परतवाड़ा आना ठीक रहेगा। आगामी 25 सितम्बर तक दोनों रास्तों को प्रत्येक शनिवार और रविवार को वन वे रखने का ऐलान किया गया है। मंत्रालय में अपरवर्धा प्रकल्पग्रस्तों का आत्मक्लेश आंदोलन काफी चर्चा में चल रहा है। अपरवर्धा प्रकल्प बाधितों के पुनर्वास व अन्य मांगों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सकारात्मक है, ऐसा आश्वासन जिलाधीश सौरभ कटियार ने आज प्रकल्प बाधितों को दिया। मिशन मेलघाट के तहत चलाई जा रही नव संजीवनी योजना की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आज जिलाधीश सौरभ कटियार की प्रमुख उपस्थिति के बीच जिलाधीश कार्यालय के सभागार में हुई। इस अवसर पर जिलाधीश सौरभ कटियार ने मेलघाट की समस्याओं को निपटाने हेतु सभी संबंधित महकमों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आगामी 19 सितंबर से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का प्रारंभ होगा और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पर्व पर गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज शहर पुलिस आयुक्तालय व मनपा प्रशासन के अधिकारियों ने घरेलू गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु छत्ती तालाब पर बनाए जाने वाले विसर्जन स्थल का संयुक्त रूप से मुआयना किया। इस समय शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साली व मनपा उपाभियंता बोबड़े ने विसर्जन स्थल पर सुविधा के साथ ही सुरक्षा संबंधी इंतजाम करने को लेकर चर्चा की। आगामी 19 सितंबर से आरंभ हो रहे गणेशोत्सव के लिए जिला पुलिस विभाग द्वारा भी अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। परसों 3 सितंबर को अतिरिक्त पुलिस महासंचालक राजकुमार भटकर संभाग स्तर पर गणेशोत्सव उपलक्ष्य में अमरावती पहुंचकर कानून व व्यवस्था की स्थिति का आकलन करेंगे। इसी बीच जिले के देहातों में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के पंजीयन और सुरक्षा संबंधी प्रबंधों के इंतजाम शुरू हो गए। पता चला है कि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत अमरावती जिले में छोटे बड़े कुल 1536 स्थानों पर सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जाएगा। विधानमंडल के 22 सदस्य इस समय यूरोप के अध्ययन दौरे पर लंदन पहुंचे हैं, जिसमें अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के का भी समावेश है, जिन्होंने गुरुवार को लंदन के भारत भवन का अवलोकन किया और वहां के भारतीय मंडल पदाधिकारियों एवं उच्चायुक्त से चर्चा की। मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती ने कहा कि हमारे कुछ जनप्रतिनिधि अनेक स्थानों पर समय बेसमय मनपा निधि के विकास कार्य का भूमि पूजन करते हुए भाग जाते हैं, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं हैं। जया कॉलोनी व ड्रीम्स पार्क में नाली निर्माण का भूमि पूजन करते हुए पूर्व पार्षद तुषार भारती ने उपरोक्त प्रतिपादन करते हुए अपने धुर विरोधी व विधायक रवि राणा पर निशाना साधा।
जिले के लगभग 100 केबल ऑपरेटर्स को पुराने मनोरंजन शुल्क बकाया रहने के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी की गई है, जिसे पूरी तरह से अवैध बताते हुए शिव केबल सेना के नेतृत्व में दर्जनों ऑपरेटर्स ने आज मनोरंजन कर विभाग के उपायुक्त से मुलाकात करते हुए नोटिस रद्द करने की मांग की। प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज महावितरण के मुख्य कार्यालय पर धावा बोलते हुए 25 दिन के भीतर इमरजेंसी लोड शेडिंग बंद करने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर महावितरण कार्यालय की ही बिजली काट देने की चेतावनी दी। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि अमरावती जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में समाधानकारक बारिश नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, अतः नुकसानग्रस्त किसानों को 50,000 रुपए के मुआवजे के साथ ही मुफ्त खाद व बीज दिया जाए। वडाली SRPF कैंप की पूर्व पार्षद पंचफूला चौहान ने जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि वडाली तालाब से गाल निकालने और वाल कंपाउंड के निर्माण कार्य में काफी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, अतः इस मामले की जांच करते हुए फिलहाल यहां चल रहे काम को तुरंत रोका जाए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने डफरिन अस्पताल के सामने स्थित महावितरण विभाग के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए शहर के पश्चिमी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में चल रही अघोषित इमरजेंसी लोड शेडिंग को तत्काल बंद करने की मांग की और 15 दिन के भीतर लोड शेडिंग बंद नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। अंजनगांव सूची तहसील के नगर परिषद शाला क्रमांक 7 में सैकड़ों छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन यहां पर स्वच्छता गृह में दरवाजे नहीं हैं। इस समस्या की ओर पार्टी की अंजनगांव सूची शाखा ने पालिका मुख्याधिकारी को निवेदन सौंपा। विगत कई वर्षों से गुलिस्तान नगर यास्मीन नगर परिसर में लगा ट्रांसफार्मर बार बार जल रहा था, जिसके चलते परिसर की विद्युत आपूर्ति बार बार बाधित हो रही थी। ऐसे में MIM के सचिव अब्दुल हमीद ने महावितरण अभियंता देशमुख को गुल्लाने से भेंट कर परिसर में नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। इस मांग को पूरा करते हुए महावितरण ने उसी स्थान पर 100 kV का नया ट्रांसफार्मर लगाया, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिली है। ट्रांसफार्मर जो है 25 किलोवाट एम्पियर का है, जो पुरानी आबादी के हिसाब से था, लेकिन अभी की मौजूदा आबादी उससे 10 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन MECB की तरफ से वही ट्रांसफार्मर डाला जा रहा था, तो उसी की एक जिद लेकर ये लोग यहाँ अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि जब तक वो 25 के ट्रांसफार्मर में बढ़ोतरी नहीं की जाएंगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। उत्कृष्ट क्रीड़ा मार्गदर्शक के तौर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिजीत देशमुख का आज स्थानीय जवाहर गेट परिसर में पूर्व महापौर विलास इंगोले व मित्र मंडल द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय अभिजीत इंगोले को पूर्व महापौर इंगोले द्वारा शाल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सामाजिक कामों में हमेशा ही आगे रहने वाले कई सामाजिक संगठनों ने सुशास्त्रा फाउंडेशन की पहल पर एकजुट होते हुए शहर में सामाजिक सौहार्द व धार्मिक सद्भाव स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके तहत गत रोज रक्षाबंधन का पर्व बड़े अनूठे ढंग से मनाया गया। इस समय मुस्लिम बहुल क्षेत्र अंतर्गत पैराडाइज कॉलोनी स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम मैदान पर हिंदू महिलाओं व युवतियों ने उपस्थित होकर वहां मौजूद मुस्लिम पुरुषों व युवकों की कलाई पर राखी बांधी। साथ ही मुस्लिम समाज बंधुओं ने भी राखी बांधने आई हिंदू महिलाओं व युवतियों को पूरा सम्मान देते हुए उनके हाथों से अपनी कलाई पर बड़े चाव के साथ राखी बनवाई। राठी नगर के सरस्वती कॉलोनी स्थित श्री श्री रुक्मिणी आध्यात्मिक संस्कार केंद्र में 21 अगस्त से जन्माष्टमी उत्सव आरंभ हो गया है। इस बार बलराम जयंती से प्रसिद्ध कथा व्यास अनंत शेष प्रभु के मुखारविंद से भागवत कथा का आयोजन शुरू है। साथ ही श्रीधाम बरसाना के मुरारी शरण प्रभु द्वारा भागवत के 18 श्लोकों का पाठ होगा। ऐसी जानकारी इस्कॉन अमरावती के अध्यक्ष अद्वैताचार्य प्रभु द्वारा दी गई है। कई बार ट्रेन में चढ़ते व उतरते समय यात्रियों की कुचल जाने से मौत हो जाती है। ऐसे में यवतमाल में कक्षा 10वीं के छात्र समृद्ध राजू रामेकर ने इसका स्थायी समाधान खोजा है, जिसने एक्सटेंडेबल स्टेप लैडर यानी ऑटोमेटिक सीढ़ी बनाई है, जिसकी वजह से ट्रेन की बोगी के गेट और प्लेटफॉर्म के बीच कोई गैप नहीं रहेगी। समृद्ध ने अपनी इस खोज के लिए जर्मनी से पेटेंट भी प्राप्त किया है। फसल मंडी में किसानों से 8% अवैध अड़त वसूली के मामले में मंडी सचिव दीपक विजयकर ने 3 अड़तों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश की है। इस मामले में शहर के ख्यातनाम उद्योजक नितिन मोहड़ द्वारा शिकायत की गई थी। इन अड़तों के नाम सुधाकर बनारसे, आशीष जलितकर व विनोद मांडले बताए गए हैं, जिनके खिलाफ पहले ही परवाना रद्द करने की कार्रवाई की गई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत पिंपलखुटा गांव में विलास कोठे नामक 45 वर्षीय व्यक्ति विगत 2 अगस्त से अपने घर से लापता था, जिसका काफी खोजबीन के बाद कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। परंतु बुधवार की शाम गांव में रहने वाले कावरे नामक युवक ने शराब के नशे में लोगों को यह कहते हुए धमकाना शुरू किया कि उसने विलास को मौत के घाट उतारकर जंगल में ले जाकर गाड़ दिया है। यह बात पता चलते ही गाँव वासियों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने जंगल परिसर में जाकर खोजबीन की तो वहाँ पर जमीन में आधा अधूरा दफन इंसानी कंकाल बरामद हुआ। हालांकि शव की अभी पुख्ता तौर पर शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसे में पुलिस ने उक्त कंकाल को अपने कब्जे में लेने के साथ ही उसके कुछ सैंपलों को DNA टेस्ट के लिए भिजवाया है। वहीं कोठे परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए कावरे नामक संदिग्ध आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है। चांदुरेली पुलिस थानांतर्गत पलसखेड़ निवासी अमोल रमेश काखड़े नामक 32 वर्षीय व्यक्ति को उसकी पत्नी व ससुर भगवंत राउत ने गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसी शिकायत मृतक अमोल काखड़े के भाई प्रफुल्ल काखड़े ने चांदू रेलवे पुलिस थाने में दर्ज कराई है। चांदू रेलवे पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
नांदगांव खंडेश्वर में क्रीडा संकुल के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार शिवनी निवासी दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शिवनी निवासी गौरव शेंडे व चेतन चोपकर अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए केक व अन्य साइज लाने हेतु अपने दुपहिया पर सवार होकर नांदगांव खंडेश्वर पहुंचे से जहां से पूरा साजो सामान लेकर वे शिवनी वापस जाने हेतु निकले थे, परंतु क्रीडा संकुल के पास वे सड़क हादसे का शिकार हो गए। करंजालाट तहसील अंतर्गत नागपुर संभाजी नगर एक्सप्रेस वे पर कार्ली फाटे के निकट गैस टैंकर और दुपहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में तुलजापुर निवासी गजानन हाटे नामक दुपहिया सवार की मौत हो गई। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर गिरोह चलाने वाले यश सुनील कड़ू पर पुलिस आयुक्त ने मोखा के तहत कार्रवाई की। साथ ही बेलपुरा के कपिल भाटी को एमपीडीए के तहत 1 साल हेतु सेंट्रल जेल में स्थानबद्ध किया गया। राजापेट थाना क्षेत्र के छत्ती तालाब रोड स्थित शंकर बाबा मंदिर पर विगत 24 अगस्त को मसानगंज निवासी राहुल अहिरवार नामक युवक अपने दोस्तों के साथ फोटो खींच रहा था। तभी यश कड़ू, अभिषेक डिगिया और देवानंद मडावी और रोहन राठौड़ और कार्तिक येलमुले ने चाकू का भय दिखाकर राहुल अहिरवार से लूटपाट की थी। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला को 416 रुपए का फरसान 94,000 रुपए में पड़ा। ऑनलाइन दी गई ऑर्डर रद्द होने के बाद रकम रिफंड करने के नाम पर उस महिला के बैंक खाते से 94,237 रुपए उड़ा लिए गए। परतवाड़ा के देवमाली परिसर अंतर्गत श्रीनगर में रहने वाले रमन धाकड़े के घर पर विगत 28 अगस्त की रात 56,000 रुपए की चोरी हुई थी। इस मामले की जांच करते हुए परतवाड़ा पुलिस के डीपी पथक ने परतवाड़ा के आठौड़ी बाजार परिसर में घूम रहे रोशन सरदार व तेजस दरेकर नामक 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों आरोपियों ने धाकड़े परिवार के घर में चोरी करने को लेकर कबूली देने के साथ ही मूर्तियापुर में भी करीब 1.25 लाख रुपए की चोरी करने को कबूली दी। आर्नी तहसील अंतर्गत अंतरगांव खेत परिसर में 2 चचेरे भाई नहाने के लिए नदी पर गए थे, जिसमें से आर्यन शिवाजी भोयवान नामक 15 वर्षीय बच्चे की पांव फिसलकर नदी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। वहीं उसका चचेरा भाई रोहिन भोयवान बाल बच गया। अकोला के डाबची रोड पर स्थित बार के सामने विगत 29 अगस्त की रात 2 लोग दुपहिया वाहन चुराने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें मौके पर मौजूद 3 लोगों ने रंगे हाथ दबोचा। साथ ही उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।